वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी SSSC पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन के इसी क्रम में भूगोल विषय के अंतर्गत प्रमुख खनिज देख रहे थे, भारत के प्रमुख खनिज के क्षेत्र, और इसमें हमने कोयला तक कवर किया था। सोना, चांदी, कोयला, मैग्नीज, संगमरमर, ये सारे खनिज देखें। इसके आगे देखेंगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इसके बारे में जानेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे। कच्चा पेट्रोलियम द्रव गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है और इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहन, रेलवे, वायुयान के अंतर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। प्रयोग कहाँ पर करते हैं पेट्रोलियम का? मोटर वाहनों में, रेलवे में, वायुयानों के अंतर दहन ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अनेक सह उत्पाद हैं, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेसे, दवाइयाँ, बैसलीन, स्नेहक, मोम, साबुन, अन्य सौंदर्य से प्रक्रमित किए जाते हैं। तो ये सारे इसके सह उत्पाद हैं जो कि इसी के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसकी विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं उनसे प्राप्त होता है। जब पेट्रोलियम उत्पाद या फिर प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है और उससे ये सारी चीज़ें इन्हीं से बनी हुई होती हैं, तो उसको कहते हैं सह उत्पाद। इसके बाद अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ था। आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। अब तो बहुत सारी हैं, पूरे भारत में है, लेकिन उस समय 1956 के पहले एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। कौन सा? असम का डिगबोई। इसके आगे हाल ही के वर्षों में देश में पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा और लुनेज, ये सभी कहाँ पर हैं? गुजरात में है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा और लुनेज कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। असम के 3 हैं, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान। मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर है, अपतटीय क्षेत्र है और यहाँ पर इसकी जो खोज है 1973 में इसको खोजा गया था। 1976 से यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ और ये तेल का उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी की बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। तो यहाँ पर भी तेल के क्षेत्र पाए गए हैं। इसके आगे अगला तथ्य देख रहे हैं। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 में मार्गेरिटा के समीप असम के रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया था और इसके बाद 1867 ईस्वी में माकूम असम में क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिगबोई में ही है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। तो ये घाटियों के नाम भी कभी कभी पूछ सकते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार क्या है? डिगबोई असम में है। कृष्णा गोदावरी वाले क्षेत्र में भी मिलता है, कावेरी की बेसिन में भी मिलता है। मुंबई हाई 160 किलोमीटर दूर मुंबई से है, अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा गुजरात के इन क्षेत्रों में तेल मिलता है और असम के डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान। तो ये प्रमुख तेल के क्षेत्र जाने। इसके आगे भारत के कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात, पश्चिमी घाटी जिसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं जो कि मुंबई हाई है, और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, पहले ही बताया, और यहाँ पर प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान और रुद्रसागर, लकवा और सुरमा घाटी है। ये सभी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में है, असम वाले पूर्वोत्तर राज्यों में संबंधित है। नून माटी तेल शोधक कारखाना असम राज्य में अवस्थित है और यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के अधिकार में है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी और इस प्रकार डिगबोई और नुमालीगढ़ तेल शोधन शाला असम राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल का भंडार वाला क्षेत्र है। लुनेज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। तो इनकी स्थिति बताई गई है। अब ये जो क्षेत्र हैं इनकी पर्टिकुलर स्थिति क्या है? कलोल क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसके उत्पादक केंद्रों में नवग्राम, धोलका, सोमासान, कोसंब आदि सम्मिलित हैं। कोयली तेल शोधन शाला IOCL गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर नगर की स्थापना वर्ष 1920 में महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। तब इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस तेल शोधन जो शाला है इसका नाम नवानगर भी कभी कभी बोला जाता है। इसके अलावा आलिया वेट खनिज तेल क्षेत्र पश्चिम तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है और यह तेल क्षेत्र जो है भावनगर से 45 किलोमीटर दूर है, खंबात की खाड़ी में ही और आलिया वेट द्वीप के समीप स्थित है।
तो इसको आलिया बेट खनिज तेल क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद कावेरी बेसिन की बात करेंगे। कावेरी बेसिन के नारीवानम और कोइरल कालापल्ली अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है और कच्चे खनिज तेल का भंडार राजस्थान मरुस्थल रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील जो कि उत्तर प्रदेश में है और पंजाब की ज्वालामुखी क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में प्रयुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर भी तेल का उत्पादन होता है। ये यहाँ पर क्षेत्र हैं राजस्थान के एरियाज में। भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है और यह अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था जब तेल निर्यातक देशों ने यानी कि जो ओपेक कंट्रीज हैं तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना वृद्धि कर दी थी। 4 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और उस समय तेल संकट आ गया था। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने खनिज तेल और कच्चे तेल के भंडारों से संबंधित। इसके आगे प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर डेली आपके लिए फ्री प्रैक्टिस क्विज लगवाए जा रहे हैं, तो उसका लाभ जरूर लें। यूपी SSSC पीटी के लिए विशेष तौर पर 50 प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्विज वाला चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लें और यहाँ पर सभी एग्जाम के लिए क्विज आपके लिए लगवाए जाते हैं, तो इसका लाभ जरूर लें। और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सारा कुछ आपको यहीं मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।